आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। प्रदेश में विधानसभा की 28 सीटों पर चल रही मतगणना में सत्तारूढ़ भाजपा 21 सीटों पर आगे चल रही है और राज्य में सत्ता बनाए रखने के लिए मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस 6 सीटों पर आगे है, जबकि बहुजन समाज पार्टी 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। हमारे आकाशवाणी संवाददाता संजीव शर्मा ने बताया कि भाजपा 51% से अधिक वोट शेयर के साथ सबसे आगे है, जबकि कांग्रेस को लगभग 40% वोट मिल रहे हैं। बसपा लगभग 4% वोटों के साथ 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। 2018 के विधानसभा चुनावों की तुलना में इन उपचुनावों में भाजपा को लगभग 10% अधिक वोट मिल रहे हैं। अभी तक मिले रुझानों के अनुसार पूर्व मंत्री तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रद्युमन सिंह तोमर, ब्रजेंद्र सिंह यादव, इमरती देवी, प्रभुराम चौधरी, हरदीप सिंह डंक, राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, सुरेश धाकर और बिसाहू लाल अपनी अपनी सीटों पर आगे चल रहे हैं। आइए अब चलते हैं ग्वालियर, जहां हमारे संवाददाता नवीन श्रीवास्तव ताजा अपडेट के साथ मौजूद हैं। नवीन, क्या जानकारी इस वक्त आपके पास है? जी संयुक्ता जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 15 ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह तोमर अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी इंडियन नेशनल कांग्रेस के सुनील शर्मा से 8,528 मतों से आगे चल रहे हैं। वहीं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 16 ग्वालियर पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी के मुन्नालाल गोयल अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी इंडियन नेशनल कांग्रेस के डॉक्टर सतीश सिकरवार से 1,973 मतों की बढ़त बनाए हुए हैं। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 19 डबरा में भारतीय जनता पार्टी की इमरती देवी इंडियन नेशनल कांग्रेस के सुरेश राजे से 2,336 मतों से आगे चल रही हैं। धन्यवाद नवीन इस जानकारी के लिए। वहीं मालवा निमाड़ अंचल की एकमात्र सीट पर कांग्रेस को इस वक्त बढ़त मिल रही है। यहां के ताजा हालातों की जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे आगर मालवा संवाददाता महेश शर्मा से। महेश, क्या ताजा जानकारी आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं इस वक्त? जी संयुक्ता, मैं आपको बता दूं कि आगर मालवा जिले की आगर सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है तथा यहां के जो विधायक रहे मनोहर ऊंटवाल, उनकी मृत्यु हो जाने से यहां उपचुनाव की स्थिति निर्मित हुई है। आज कड़ी सुरक्षा में हो रही मतगणना में अभी तक 10 राउंड की मतगणना हो चुकी है। इसमें कांग्रेस के विपिन वानखेड़े 1051 वोटों से आगे चल रहे हैं। यहाँ पर मतगणना के लिए 14 टेबलें लगाई गई है तथा 24 राउंड में मतगणना होना है। बहुत बहुत धन्यवाद महेश आपका इस जानकारी के लिए। गौरतलब है कि राज्य में 3 नवंबर को मतदान हुआ था, जिसमें 70% से अधिक वोट डाले गए थे। 12 मंत्रियों सहित कुल 355 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। चुनाव परिणामों पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य की जनता ने एक बार फिर विकास और जन कल्याण के लिए संकल्पित भाजपा को जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय ले लिया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि पूरे परिणाम आ जाने दीजिए, हम जनादेश का सम्मान करेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव सहित देश के 11 राज्यों की 58 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना भी आज की जा रही है। कर्नाटक में 2 विधानसभा सीटों सीरा और आरआर नगर सीट के लिए हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटों पर आगे चल रही है। नागालैंड में विधानसभा की 2 सीटों के उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार प्रमुख राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों से आगे चल रहे हैं। ओडिशा में तिरतोल विधानसभा और बालासोर सदर विधानसभा सीट पर बीजू जनता दल के उम्मीदवार अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों से आगे चल रहे हैं। उधर गुजरात में विधानसभा की सभी 8 सीटों के उपचुनाव की मतगणना में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। राज्य में कांग्रेस के 8 विधायकों के इस साल के शुरू में पार्टी से त्यागपत्र देने से ये उपचुनाव कराए जा रहे हैं। झारखंड में दुमका में भाजपा के उम्मीदवार अपने निकटतम प्रतिद्वंदी झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार से आगे चल रहे हैं। वहीं बेरमो में भाजपा उम्मीदवार अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस उम्मीदवार से आगे चल रहे हैं। बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर अब तक मिले रुझानों के मुताबिक भाजपा 74 सीटों पर आगे है। वहीं उसकी सहयोगी जनता दल यूनाइटेड 48 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। उधर महागठबंधन में शामिल राजद को 65 और कांग्रेस को 20 सीटों पर बढ़त मिल रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।